समझ रहे हैं ना। फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स में ही हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स मीन्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ मोशन, यही हमारा मैकेनिक्स होता है। और मैकेनिक्स को फिर अलग से बांट दिया जाता है, कोई भी पूछेगा तो ये सब छोटी बातें हैं जो 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास के बच्चों को ब्रांचेस के बारे में बताया जाता है। आपको सिंपल बस ही समझना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स मतलब आपके क्लास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो आपके क्लास के अकॉर्डिंग हो जाएगा मोशन, समझ गए, डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, ये सब जो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, पावर प्रेशर पावर हो गया, प्रेशर हो गया, तो ऐसे चीजों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। यही हमारा क्या होता है, मैकेनिक्स होता है। सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहोगे तो हम लोग इसमें मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, काउज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर से सुन लो आप लोग, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और काउज ऑफ मोशन हो गया, इसके बाद पावर, प्रेशर, ये सब जो स्टडी हम लोग करते हैं वही हमारा क्या होता है, मैकेनिक्स होता है। समझ गया, मैकेनिक्स से ये चैप्टर, इसके बाद वाला पूरा, ये फर्स्ट बुक जो है आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स ही है। फिर इसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा सेकेंड बुक का, तो भी मैकेनिक्स है लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, समझ गए। उसको आपको इंजीनियरिंग में जाइएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, SOM, बहुत ज्यादा सोम के नाम से फेमस रहता है, बहुत पढ़ना रहता है उसमें। तो उसको हम लोग करेंगे, सेकेंड बुक जब आएगा तब करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में पहला चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं ना। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही यहीं से आपको देखने से लगेगा कि हमें इसमें मोशन के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि हमें मोशन के बारे में पढ़ना है, तो मोशन क्या होता है, और इसके जस्ट एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट, ठीक है। और एक और टॉपिक इसमें हम लोग लेकर के आएंगे, रिफरेंस फ्रेम। तो ये 3 टॉपिक आपको बढ़िया से दिमाग में बैठाना, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो तब, है ना, ऐसा करना चाहते हो तो आपको ये 3 टॉपिक पढ़ना होगा। तो पहला है मोशन, रेस्ट, आप इसे पढ़िए जैसे पढ़िए। और इसके बाद क्या है, रेफरेंस फ्रेम। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटिव मोशन पढ़िएगा, बहुत हार्ड रहता है, मतलब जेई का रिलेटिव मोशन का देखिए क्वेश्चन तो बहुत हार्ड रहता है, अभी आपका सिलेबस से हटा दिया रिलेटिव मोशन, समझ गए। लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि पढ़ रहे तो अच्छा से पढ़ेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको आप ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे ये लिखा हुआ रहता है। तो ये 2 नाम है, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। अभी सिंपल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। और वो क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी प्लेस, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब इसमें से आपको अवश्य समझ में आ जाएगा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में, स्थिर कोई पॉइंट है या कोई जगह है या कोई ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये जो बिल्डिंग है, आप लोग 1-1.5 महीना जो भी आ रहे हैं, जितना दिन से भी आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, एक प्लेस है कि नहीं। बिल्डिंग जो है ये प्लेस के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो आप देखिए कि ये जो प्लेस है, ये बिल्डिंग 1 महीना के अंदर 5% भी इधर इधर या इधर इधर ऐसे डिस्प्लेस हुआ क्या, हटने का काम किया, नहीं किया, समझ रहे कि नहीं। तो ये फिक्स है, ये क्या हो गया, स्थिर है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे इसको, स्थिर है, समझ गया। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, सब लोग बोलो, समझ में आया कि नहीं। तो ये फिक्स है, ऐसे आप अपना से अब सोचिएगा। अच्छा, हम लोग सुबह से निकलते हैं घर से, तो यहाँ कॉलेज तक आने में बहुत सारे ऐसे चीजें आपको देखने के लिए मिलती है जो क्या होता है, स्टेशनरी मिलता है कि नहीं। जैसे कुछ लोग जो है, जैसे कुछ जिसके घर के आसपास जंगल होगा, पहाड़ होगा, तो उस बच्चा के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कि नहीं। माउंटेन्स, पहाड़, ये सब जो होता है ना, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो बड़ा सा तालाब होगा किसी के घर के आसपास, तो क्या है बताइए आप लोग, स्टेशनरी है कि नहीं, समझ गए। तो आपके घर के आसपास जो तालाब है वो स्टेशनरी है। कोई स्कूल है वो भी आप देखिएगा स्टेशनरी है कि नहीं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कहीं पर लोग गाड़ी पकड़ते हैं ना,
मतलब कहीं आने जाने के लिए, तो वहां पे बड़ा सा कभी पीपल का पेड़ होता है, कभी बरगद का पेड़ होता है कि नहीं? तो क्या होता है, रहता है कि नहीं, स्टेशनरी रहता है, आप लोग देखे हैं। तो ये सभी चीजों को हम लोग अब फिजिक्स में, हम लोग घर पे बोलते थे, जैसे क्या, कहाँ है जी, तो गाड़ी धर रहे जा रहे हैं फलना जगह, जैसे मान लो कोई बच्चा बोल दिया कि हम जा रहे हैं कहीं पे, नानी घर मौसी घर कहीं पर, लेकिन वो जहां जाता है वो ओरिजिनल बात नहीं बताता है कि नहीं, बोल देगा नानी घर जा रहे हैं, लेकिन जा रहा है कहीं और, समझ रहे हो? क्या करेगा वो बताइए, उस चीज को अगर मान लीजिए पीपल का बोलेगा कि हम पीपल के पेड़ के पास खड़े हैं, ऐसे बोलता है कि नहीं, तालाब के पास है, स्कूल के पास है, ऐसे बोलता है ना आदमी। तो ये जो वर्ड बोलता है, लोग अगला को समझाने के लिए बोलता है, वो ये बताने के लिए बोलता है कि आप जहां पर हो आपसे मैं कितना दूरी पर हूं। जैसे अगर कोई आपका भाई है और आपसे बोल दिया कि हम स्कूल के पास है, तो आप बार बार स्कूल के पास गए हैं, तो आपको पता है कि स्कूल कितना दूर है। तो जब उसने बोला कि मैं स्कूल के पास हूं, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपसे वो व्यक्ति कितना दूरी पर है। आप समझ जाते हैं, अच्छा इतना दूरी पर तुरंत आ जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं, ये बात है। तो इसी को हम लोग अब फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे, स्टेशनरी प्लेस बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ से ही मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ से ही स्टडी किया जाता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है फिजिक्स में, ये हमको रिलेटिव में वर्क करने में आता है। देखिए समझा रहे सारा चीज। रेस्ट क्या है, रेस्ट, तो अभी जैसे हम लोग एक ऐसे समझा रहे हैं आपको, देखो ट्री, ट्री समझ में आ रहा है, ट्री पेड़ होता है ना, स्कूल, आपको देख करके ही समझ में आने लगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आप इसको देखिए, या कोई क्या बोलते हैं, कोई पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल, या आपके घर के आसपास देखे होंगे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस में लगा होता है बाबू, पोल में लगा होता है, लगा होता है ना। और ये ऐसा मशीन है ट्रांसफॉर्मर कि उसको हम लोग कभी उठा करके यहाँ कभी यहाँ, और गांव में कोई लोग बोल देंगे कि नहीं अब हमारे घर के पास ट्रांसफॉर्मर लगाइए, तो कहेगा नहीं, अगले बार कोई बोलेगा कि मेरे घर के पास ट्रांसफॉर्मर लगाइए। ऐसा होता है क्या? नहीं, जब भी रहेगा तो ट्रांसफॉर्मर एक फिक्स प्लेस पे रहता है ना, समझ रहे कि नहीं। तो ट्री हो गया, स्कूल हो गया, पोल हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, आपके घर के आसपास का जो माउंटेन होता है, जो पहाड़ होता है, या फिर आपके घर के आसपास में एक चीज और पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट, बोलते हैं कि नहीं। या फिर आपके गांव में ये भी होगा डैम, आप बहुत बचपन में जाते होंगे और उसमें खूब नहाते होंगे। अब कैसे नहाते एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग नहाते होंगे, है कि नहीं, पता है ना। तो क्या होता है, डैम होता है ना, डैम, वो सब क्या है, वो सब क्या है बताइए, स्थिर है, मतलब कैसे है, रेस्ट में है, मतलब ट्री इज इन रेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं। ट्री इज एट रेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्री इज एट रेस्ट, स्कूल इज एट रेस्ट, पोल इज एट रेस्ट। गिव सम एग्जांपल ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट, तो क्या है, ट्री, स्कूल, पोल, ट्रांसफॉर्मर, माउंटेन्स, मार्केट और डैम। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है बाबू, रेस्ट में है। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस करते हैं उसको थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। पहले इसको देखो, इसको इसको देखिए, मोशन वाला कहानी समझिए। मोशन वाला देखो, क्या बोलते हैं, आप ऐसे भी देखो, यहां से शुरू करते हैं, काइट होता है ना जी, क्या होता है हिंदी काइट का, पता है, और कुछ होता है, चिल भी होता है, समझ रहे हो कि नहीं। इन लोग को लग रहा है कि चिल ज्यादा अंग्रेजी को है, नहीं, अरे दोनों होता है, आप लोग ऐसा मत समझिए कि आपको कह रहे हैं। तो काइट है ना जी बाबू, काइट आप लोग देखे हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऐसा बात कर लेते हैं, एयर, अक्सर आप लोग देखिए एयर जो है एक जगह पर नहीं रहता, ऐसे, समझ में आ रहा कि नहीं, पता चल रहा है। आप काइट देखिए एक जगह पर नहीं रहेगा, वो भी ऐसे, चील वाला बोल रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, ये भी ऐसे ऊपर उड़ता है ना ऐसे जी, बुझा रहा तो लोग के। अच्छा बताओ, आप लोग ये भी बताओ हमको, वाटर फ्लोविंग, वाटर फ्लोविंग, एयर ब्लोविंग, एयर के लिए हवा बहती है तो उसका बहने का अंग्रेजी क्या है, ब्लो। अब पानी बहती है तो पानी बहने का अंग्रेजी क्या है, फ्लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्लो और फ्लो, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो, तो काइट हो गया, एयर ब्लोविंग हो गया, वाटर फ्लोविंग हो गया, ये समझ में आ रहा है। और एक छोटा एग्जांपल, बर्ड्स, जान रहे कि नहीं। तो बर्ड्स जब आप आसमान में देखते हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे आसमान में एक ही जगह पर है, ऐसा देखे कि एक ही जगह पर ऐसे बर्ड है, नहीं देखे होंगे कि वो हमेशा लगातार आगे या ऊपर या नीचे या इधर उधर जा रहा होगा, जाता है ना, और नहीं आ रहा था जी। अच्छा, अब तुम अपना से खुद से सोचो, अभी स्टार्ट की हो मैकेनिक्स, तो खुद से सोचो कि इसमें ट्री में और ये बर्ड्स में, सोच करके देखिए आप खुद से,
इसमें और इसमें सोच करके देखिए कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है, ये हमेशा एक ही जगह पे रहता है और ये सब नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे उसको समझा रहा हूं, कैसे लिखेंगे। रेस्ट का जब लिखना होगा, अच्छा एक मिनट, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्री को कि ये ट्री यहीं पर है। जैसे स्कूल है मान लीजिए, समझ गए, ऐसे एक स्कूल बना दे रहे फिगर, ऐसे मान लीजिए कि हम लोग एक स्कूल बना दिए, इसमें दरवाजा है ना बाबू, ये वाला समझ रहे हो, बड़ी ये धरती है नहीं, धरती है ना। ये लड़की कह रही कि धरती मेरी माता है। ये सब नहीं कहना है, देखो यहाँ ध्यान दो, स्कूल है बाबू और स्कूल के बगल में एक ऐसे बढ़िया सुंदर सा क्या है, हाँ एक तो ऐसे पेड़ लगा हुआ है, ट्री है ना, ये ट्री है कि नहीं। अच्छा एक मिनट बताइए, हम इसको भी रिफरेंस फ्रेम रख सकते हैं? नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है कि नहीं? गुड, बढ़िया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी, बुझा रहा है कि नहीं? नामकरण कर दिए। ऐसे हमने इसको देखा, आज देखा, कल देखा और बहुत बार देखा है बाबू। तो लोग तो बार बार देखता है, लेकिन क्या देखता है मुझे पता है, यहाँ देख लिया कभी, है कि नहीं? बताओ, तो इस ट्री को हमने बार बार देखा, देखा कि नहीं? गुड, फीलिंग आ रहा है? गुड, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेफरेंस फ्रेम। तो इस हाँ गुड, इस स्कूल को भी तो बोल सकते हैं, इसे भी तो बोल सकते हैं, ये भी हमारा। अब देखिए हम लोग बोलेंगे, इसको देख करके इसको बताते हैं कि रेस्ट में है, इसको देख करके इसको बताते हैं कि ये भी रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसे एक को देख करके दूसरा को बता रहा है और समझा रहा हूँ। इस स्कूल पर आप कभी गए होंगे तो ऊपर आपने देखा होगा कि कोई जो पक्षी है, जो बर्ड है, कोई बर्ड क्या कर रहा है जी? फ्लाई कर रहा है। बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, बचपन में सुनते होंगे बार बार, है कि नहीं? समझ गए? तो ये बर्ड इसके ऊपर से फ्लाई करके क्या करा, चला गया, चला गया ना। तो आपको कैसे पता चला कि बर्ड फ्लाई करके चला गया? तो आपने दिमाग में ये सोचा कि हमारा स्कूल तो यहीं रह गया, अब बर्ड है नहीं। तो आप स्कूल को दिमाग में लाते हैं कि नहीं लाते हैं? हाँ गुड, ये हम रिफरेंस फ्रेम को लाते हैं दिमाग में और तब समझ पाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और एक बच्चे को यहाँ पे खड़े कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक बच्चा यहाँ पर इस रूम में बैठा हुआ, हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। जब यहाँ से ऑब्जर्व किया, वो बच्चा उस कॉर्नर पे हो जाएगा, मैं इस कॉर्नर पे हो जाऊंगा, ऐसे समझो थोड़ा सा हल्का सा। उस कॉर्नर पे दूसरा बच्चा है, अब कोई सी बच्चा या कोई मतलब इधर बच्चा हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा है और वो सोच रहा है, देख रहा है हम लोग के, हम यहाँ पर हैं, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, समझ रहे बात के? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए कि क्या हुआ कि वो बच्चा वहां से थोड़ा देर के बाद यहाँ बीच में आ गया। तो ये जो अंदर बैठ करके बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था, उसको पता है कि उसने अपना पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है। लेकिन बाहर कोई व्यक्ति अगर होगा और अब आ जाए, वो अब रूम में आ जाए और हम लोग को देखेगा, वहां आकर के वो बच्चा रुका हुआ है, तो उससे पूछेंगे क्या उस बच्चे ने मोशन किया, पोजीशन चेंज किया? तो कहे कि हम तो अभी एबे किए, हम तो अभी देख ही रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उसको पहल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता था। लेकिन जो रूम में बच्चा बैठा हुआ था, उसने मुझे देखा कि ये व्यक्ति अपने ही पोजीशन पे है, मतलब स्टेशनरी है, और मेरे रेस्पेक्ट में मुझे देख करके बता रहा, मेरे रेस्पेक्ट में वो बच्चा अपना पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो हम बोलेंगे कि उसने क्या किया, मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आईसी लेवल में इस तरह से ही सिखाया जाता है। छोटे क्लास में कुछ नहीं, बस बोल दो कि जब वस्तु अपना स्थान बदलता है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, बस खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है तो हम इसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन हम अभी समझा रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से, और भी एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखो ऐसे ट्रेन का डब्बा होता है ना, ट्रेन का ऐसे बहुत सारा डब्बा है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे रहे हैं। ये इसका इंजन हो गया ना बाबू, और ये हो गया बॉक्स 1 2 और 3, ऐसे 1 2 3 2 3। अब यहाँ पर समझ लो कि एक सीट है और यहाँ पर भी सीट है, ऐसे रहता है, अपोजिट टाइप का रहता है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? और इस बच्चे को देखो यहाँ पर बैठल है, इस जगह पर ये बच्चा बैठ गया है ना जी, इसे बैठ के और क्या कर रहा है, सामने भी कुछ है, समझ रहे हो कि नहीं? और ये देख रहा है, पूरा ध्यान से देख रहा है। और इस बच्चे से अब देखो कोई रोड पर ऐसे इधर रोड होता है ना, प्लेटफॉर्म होता है ना जी, जहाँ पर ट्रेन चलती है, इधर बगल में रहता है ना, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा है इस प्रकार से और ये देखेगा तो बताएगा कि ट्रेन भी मोशन में। क्यों बताएगा? और क्या दिमाग में सोच के बताया? समझिए बात के, है ना? क्योंकि यहाँ आसपास में जो प्लेटफॉर्म होता है वो यही रह जाता है और ट्रेन चली जाती है। तो ये जो व्यक्ति है बताएगा कि ट्रेन भी मोशन में है। और ये जो लड़का ब्यूटीफुल बॉय, क्या जी हैंडसम है, चल छोड़, कोई बात नहीं,
ये लड़का भी क्या है, मोशन में है, और यहाँ पर बैठा हुआ जो भी है, हाँ जो भी पर्सन है वो भी क्या है, मोशन में है। इससे पूछेंगे तो ये दोनों को बोलेगा कि मोशन में है, लेकिन इससे पूछेंगे कि बताओ कि तुम्हारे सामने वाला मोशन में है, कहेगा नहीं, तो हमारे सामने हमेशा रेस्ट में ही है। पूरा ट्रेन का जितना भी विंडो होता है सब क्लोज कर दो और ट्रेन को स्मूथली चलाओ, धीरे धीरे, समझ गया, धीरे धीरे चलाइएगा तो इसको लगेगा ट्रेन चल ही नहीं रहा है, नहीं लगेगा, समझ गए, इसको नहीं लगेगा तो ये बंदा क्या बोलेगा कि मेरे सामने बैठा शख्स भी क्या है, रेस्ट में, लेकिन इसके लिए वो क्या है, मोशन में है। तो किसी के लिए मोशन में और किसी के लिए रेस्ट में, इसलिए इसमें इंपोर्टेंट हो जाता है कि हम क्या यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए कि नहीं। हम मोशन स्टडी करेंगे, ये देखो इन लोग अंदर है तो अंदर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, बाहर है तो बाहर वाला लेंगे, समझ गए कि नहीं। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी किया जाता है। चलो वापस आते हैं, कैसे बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी, ट्री जो है, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ ट्री, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, डज नॉट चेंज, हिंदी क्या होगा रे बाबू, नहीं बदलता है। व्हेन अ ट्री, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉय, व्हेन अ गिरफ, नहीं समझ रहे हो, पता चला है ना, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, समझ में रहा, अपना पोजीशन को नहीं चेंज करता है। और फिर बोलेंगे यहाँ पर ये जो बात आ रहा है ना, इस सबको ठीक करने के लिए हम लोग बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आ रहा। तो बहुत ही आसान भाषा में आप लोग सुनिए, सभी लोग सुनेंगे, ये सारा बात आपको हम बता दिए हैं और इसको अब लिख के आपको बता रहे ढंग से कि कैसे इसको लिखा जाएगा। कहाँ जी दो मिटाने वाला, देखिए आप नोट्स कैसे करिएगा ना बाबू, देखिए आ रहा समझ में बढ़िया से। तो पहला टॉपिक हमारा जो है उसका नाम क्या है, हाँ, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो क्या होता है, एनी स्टेशनरी, एनी स्टेशनरी, समझ में आता है, समझ में आ रहा है ना, एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और प्लेस, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा या प्लेस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो फर्स्ट क्लियर है। तो कल आप लोग सब याद करके आइएगा, हम पूछेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, यहाँ पर खड़ा करा के पूछेंगे, आपको बोलना है, ठीक है ना। एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और प्लेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई हमसे पूछेगा एग्जांपल, तो हम लोग तो एकदम पूरा तेज आदमी है, पहला पहला क्या बता देंगे, माउंटेन, है ना, ऐसा खतरनाक एग्जांपल देंगे पहाड़ है कि नहीं बोलते पहाड़ जैसा सवाल है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो पहले एग्जांपल क्या दे दिए, माउंटेन, है ना, दूसरा एग्जांपल क्या दे देंगे, ट्री, और तीसरा एग्जांपल बचपन, बचपन वाला याद करके दे देंगे डैम, जिसमें हम लोग नहाते थे, है कि नहीं। आपके घर के आसपास रिवर होगा, होगा ना जी, और क्या होता है, पोंड होता है ना, होता है ना, तालाब होता है ना, और क्या होता है, पोल, पोल पता है ना, पोल, पोल मीन्स खंभा, समझ रहे हो कि नहीं, पोल मीन्स क्या होता है, खंभा। अच्छा स्कूल गए थे कि नहीं बचपन में, स्कूल। और फिर बताइए बाबू, मार्केट गए थे कि नहीं आप लोग, बचपन में बहुत रोते होंगे कि मुझे मार्केट ले चलिए, है कि नहीं, और जाते होंगे तो सारा सामान मांगते होंगे, जो भी देखते होंगे लगता होगा कि ये मेरा हो जाता है, नहीं अभी भी कुछ लगता होगा कुछ मेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन अभी नहीं ज्यादा सोचना है, अभी पढ़ना है ना। तो माउंटेन, ट्री, डैम, रिवर, पॉन्ड, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा समझ में, कर लोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेस्ट, ठीक है। अब रेस्ट का कैसे डिफिनेशन याद करेंगे, बढ़िया से समझिए। होता क्या, पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि वस्तु अपना स्थान न बदले, सबसे पहला पॉइंट याद कर लोगे, अपना स्थान न बदले। तो देखो कैसे लिखा जाएगा कि व्हेन अ बॉडी, मतलब जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु अपना स्थान नहीं बदलता है, समझ गए। तो व्हेन अ बॉडी, और एक बॉडी है तो डज नॉट, समझ रहे हो, एक बॉडी है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, और ढेर सारा रहेगा तो डू नॉट, डोंट, समझ में रहा कि नहीं। तो व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज, नहीं बदलना है बाबू, याद करिए, नहीं समझ में आ रहा, जो जो रिवर है वो जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए उसको,
समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन माने अपना स्थान, सुनिए और याद कीजिए, ठीक है। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन मतलब जब कोई वस्तु, याद करो अभी से इंग्लिश पकड़ बना लेना है बढ़िया से, समझ गए कि नहीं? व्हेन अ बॉडी, बोलो बोलो, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और यहां पर लिखेंगे वो वाला वर्ड बोले थे ना, रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, याद आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ, क्या लिखेंगे, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ऐसे बोलना होगा, आपके क्लास में यही वाला डिफिनेशन अलाउ है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड, तब हम इसी को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रेस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बॉडी इज सैड टू बी एट रेस्ट, देख लो, आपको दिमाग में सेट कर लेना है, रेस्ट के आगे क्या लगाएंगे, एट रेस्ट। मैंने कहा जाता है कि बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है। इसका हिंदी क्या होगा, एक बार लिख दे रहे हैं, कैसे, वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसका अंग्रेजी क्या होता है कि बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, या वस्तु को स्थिर अवस्था में कहा जाता है, समझ गए ना, वस्तु स्थिर अवस्था में है या वस्तु को स्थिर अवस्था में कहा जाता है। एक बार आप लोग दोहराइए, ठीक है, बोलिए, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड एट रेस्ट, सॉरी रेस्ट ना, क्या बोलेंगे, रेस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और कोई भी एग्जांपल आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा कि टेबल जो आपके सामने लगा है क्या है, टेबल इज एट रेस्ट, दिस बोर्ड इज एट रेस्ट, समझ में आया कि नहीं? आई एम ऑल्सो एट रेस्ट, मैं भी क्या हूं, रेस्ट में हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस स्कूल, दिस कॉलेज इज ऑल्सो एट रेस्ट, समझ में आ रहा था? रेस्ट का एग्जाम्पल आपसे बोलेगा तो आप बहुत सारा बता सकते हैं, कैसे कैसे बताइएगा। आपके घर में लड़की लोग, आपके घर में चूल्हा है ना जहाँ पे खाना बन, उसको उठा कर इधर ले जाते हो, उधर ले जाते हो, नहीं, एक ही जगह पर रहता है, क्या जी, है कि नहीं? तो क्या है, रेस्ट में है। इन लोग तो गर्दा बता देंगे एग्जाम्पल देने में जी, है कि नहीं? नहीं, इन लोग तो अपना घर में बहुत सारा सामान देख रहे हैं, उसको बता देंगे कि चौकी यहाँ पर है, पलंग यहाँ पर है, बहुत सारा बता देंगे कि नहीं? तो लोग नहीं बता पाएगा, अरे तुम लोग तो और तेज है जी, है कि नहीं? कर लोगे? चलिए अब अगला क्या लिखेंगे हम लोग, समझ में आ रहा, देख लीजिए बढ़िया से, रिफरेंस फ्रेम का डिफिनेशन हो गया, और क्या हो गया, रेस्ट ना बाबू, हाँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा, ठीक है, हाँ, आपका बाका मत हो जाएगा। चलिए देखिए 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 देखिए, देखो जी देखो, शुरू हो गया क्या, मोशन, वहां देखो, अरे अच्छा पढ़ोगे तब ना जी, क्या पढ़ोगे ऐसे बताओ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें तो पढ़ना है, मोशन ही पढ़ना है कि नहीं? तो मेन टॉपिक मेरा आ चुका है, क्या है, मोशन, उसी के जैसा डिफिनेशन लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे नहीं, देखो कैसे लिखा जाता है, व्हेन अ बॉडी, बुझा रहा तो लोग, व्हेन अ बॉडी, और वहां पर देखिए डज नॉट लिखा है ना, पूरा लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी, और क्या लिखेंगे, देखिए चेंज, और यहाँ ऐसे लगा दीजिए, बस समझ में आ रहा है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस, और सब वैसे लिखेंगे, इट्स पोजीशन, बताइए इसका हिंदी क्या होगा, समझ पा रहे आप लोग, कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है कि नहीं, चेंजेस इट्स पोजीशन, और ये वाला वर्ड लगा देंगे, विथ रेस्पेक्ट, समझ में आ रहा क्यों लगा रहे इसको, क्योंकि हमें किसी को देख करके बताना पड़ता है कि रेस्ट में है कि मोशन में है, समझ रहे कि नहीं? तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, है ना, फिर क्या लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड, समझ में है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत, अरे समझ लो, यहीं पर याद कर लेंगे, एक बार फिर से रट लेते हैं हल्का सा ना, बोलो जी, व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to frame of reference, then it is called
मोशन। सुनो, आपको क्या करना है, पहली बात समझ लो। करना कुछ नहीं है, खाली क्या बोलते हैं कि आपको दिमाग में इतना सेट रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं आएगा, ये आपका स्टार्टिंग है ना, तो सारा चीज बताना पड़ता है कि हो क्या रहा है। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं आता। क्या एग्जाम में आता है, थोड़ा देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर वस्तु अपने ही स्थान पर है और हम देख रहे हैं, जैसे इस स्कूल के बगल में, ठीक है, इस कॉलेज के बगल में कोई मान लीजिए कि गाड़ी खड़ी है, खराब हो गई बस, मान लीजिए आप लोग का जो बस है ना वो खराब हो गया, मान लीजिए। आज आए देखे कि वहीं पे है, कल आए देखे कि वहीं पर है, तो क्या हुआ, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। बस इतना याद रखो, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो बोलेंगे बस इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा कि नहीं। और फिर अब देखे कि एक बस, अभी तो बहुत सारा बस है, एक बस को हम लोग देखे कि वो डेली के डेली यहाँ से गायब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, चेंजेज इट्स पोजीशन। बस इतना याद रखिए। उसमें क्या याद रखेंगे, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसमें क्या याद रखेंगे, चेंजेज इट्स पोजीशन। बस क्या बोलेंगे, मोशन, तो बोलेंगे बस इज इन मोशन। और उसमें क्या बोलेंगे, बस इज एट रेस्ट। इज एट रेस्ट, इज इन मोशन। कर लोगे, बहुत काम आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करने में। कोई दिक्कत किसी को, और एग्जाम्पल देना होगा तो हम लोग तो बहुत ही तेज बच्चे हैं। देखिए, बोलिए जी बाबू, एयर ब्लोविंग। एयर क्या होगा, ब्लोविंग, मतलब बहती हुई हवा। इसका एग्जाम्पल है एयर ब्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। समझ में आ रहा कि नहीं। हाँ, और क्या है, वाटर, वाटर फ्लोविंग। तो वाटर फ्लोविंग क्या है जी, वाटर फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। समझ में रहा कि नहीं। बस रनिंग, बस रनिंग ऑन रोड, है कि नहीं। अब देखो ये लड़का कितना तेज है, बोल रहा है कि सर बस लिख दिए तो ट्रक भी लिखिए, ट्रेन भी लिखिए, और ट्रैक्टरों लिखिए। ट्रैक्टरों मुझे चलाना होगा, है कि नहीं जी। ट्रैक्टर चलाओगे ना, नहीं पढ़ेगा लिखिएगा तो ट्रैक्टर में चलाएगा। तो बस रनिंग, ट्रक, ट्रेन, ट्रेन भी तो रनिंग होता है जी, ट्रेन रनिंग। देखिए ट्रेन लिखेंगे तो ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक, उसका रेलवे ट्रैक होता है ना। अरे समझ में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग। और एक और बहुत खतरनाक, ब्लड। हाँ, ब्लड फ्लो हो रहा है, कहां पर हो रहा है, हाँ, ब्लड फ्लोइंग इन आवर बॉडी, आवर बॉडी। अच्छा, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड है, बाकी के बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर वाटर है, तो है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं, इन आवर बॉडी। दिक्कत, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। तो ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं मोशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, समझ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। इसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, सब पढ़ेंगे। इतना में किसी कोई दिक्कत हुआ नहीं, आई एम ऑल्सो डार्क है कि नहीं। देखो जी बच्चा पार्टी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाँ मोशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए अभी जो आपको आईसी में जो पढ़ना रहता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1D मोशन, मोशन बहुत प्रकार का है, छोटा क्लास के आप पढ़ाइएगा, हम यहाँ पे नहीं लिखवा सकते हैं, है ना। स्लो मोशन, फास्ट मोशन, ऐसे कर करके छोटे छोटे मोशन पढ़ाए जाते हैं, समझ गए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ 1D मोशन, हम लोग को 1D मोशन पढ़ना है, 2D मोशन पढ़ना है, समझ गए। और इसके बाद 3D मोशन, ये 3 तरह के मोशन हम लोग पढ़ेंगे। हम बहुत जल्दी से इसको खत्म करेंगे। देखिए देखो जी, तो 1D मोशन क्या है समझा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट समझिए, फर्स्ट वाला देखो सब लोग। जैसे आप पढ़े थे ऐसे, देखो एक्स एक्सिस पढ़े थे, याद आ रहा है। चलो देखो देखो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑरिजिन। समझ में आ रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट क्या किया, कोई बंदा इस प्रकार से, कोई है ऐसे, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ इसी डायरेक्शन को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा आप लोग के। तो जब ये अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो मोशन बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगा। कौन सा एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस में जाएगा, तो इसको हम लोग 1D मोशन कहेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। और ये क्या है, मैन, सुपरमैन है, तुम्हारे जैसा है, परिकर, हाँ वो भी रहेगा है कि नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, पता चला आप लोग के, ठीक है। तो ये जो मैन है अगर ऐसे जाता, आप दिमाग में बैठाइए इस बात को, अगर ऐसे मोशन करता है तो क्या कहलाएगा, 1D मोशन। अच्छा एक मिनट, ऐसे भी तो हम लोग एक्सिस पढ़े हैं जी बाबू। देखिए ऐसे भी तो हमें पढ़ाया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है यहाँ पे, और ये क्या है, वाई एक्सिस।
लेकिन जब मैन इस वाले डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ऐसे, समझ रहे आप लोग, है ना, ऊपर के डायरेक्शन को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा, और सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, तब भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन डी मोशन। समझ पा रहे आप लोग, ठीक है। तो इसे भी हम वन डी मोशन कहेंगे, इसे भी वन डी मोशन कहेंगे। तो बहुत सिंपल होता है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इसके पोजीशन को हम इसमें सिर्फ दिखाने का काम करेंगे। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज स्पेसिफाइड बाय और इज एक्सप्लेन्ड बाय ओनली यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मतलब केवल एक, ओनली वन कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा, ओनली वन कोऑर्डिनेट, मतलब सिर्फ हम एक्स यूज करेंगे, और इसमें हम जब यूज करेंगे तो सिर्फ क्या यूज करेंगे, वाई। समझ में आ रहा, पता चल रहा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वन डी मोशन। नहीं समझ में आ रहा तो हम अच्छा समझा रहे, देखिए ऐसे। दूसरा वाला थोड़ा सा हल्का सा दूसरा वाला कर लेते, जैसे इसमें देखिए सिर्फ हम लोग क्या बना है, एक्स एक्सिस, और इसमें क्या लिए हम लोग, वाई एक्सिस। अब इस बार हम लोग दोनों रख लेते हैं इस तरह से, एक्स और वाई। अब सुनिए क्या हुआ कि हमारा ओरिजिन है, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया, यहां से, बाबू ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा। जैसे जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग बस पकड़ते हैं, कहीं पीपल का ट्री होता है, ऐसे होता है ना जी, तो वहां पे हम लोग जा करके खड़े रहते हैं, देखते हैं कि बस आता है, हम लोग उसमें चढ़ जाते हैं। और कभी बस क्या करता है, ऐसे एकदम सीधा जाता है कि नहीं, समझ गया, तो वो वन डी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इधर नहीं गए, इधर चल दिए, मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, इधर ऐसे घूम करके चल रहे हैं। जैसे ही वाला एग्जाम्पल आपको ऐसा समझा रहा हूँ, जैसे आप कभी अभी यहाँ से आप जाइएगा, बस से उतरिएगा, होता है ऐसा, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, बस से उतर गए आप लोग, देखिए ऐसे, ये रोड है मेन रोड, जिसमें आप बस से गए और यहाँ पर आप मान लीजिए कि उतर गए। समझ में आ रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस रोड से ऐसे, देखिए ऐसे, इस प्रकार से रहता है, देखिए इधर भी रास्ता है ऐसे, और इस लड़का का घर यहाँ पर है, जो भी बच्चा उतरा है तो उसका यहाँ पर घर है। अब क्या करेगा, वो ऐसे चलेगा और चलते हुए इस प्रकार से, और तब यहाँ पर घर पहुंचेगा, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग जैसा बहुत तेज बच्चा था, तो उसने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे रास्ता ले लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग को, तो ना तो एक्स में गया ना तो वाई में गया, सीधे चला गया। समझ में आ रहा कि नहीं, पता चल रहा आप लोग के। और इसको बताने के लिए मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी और वाई की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं, अगर वो ट्रिएंगल आपको याद है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें रहता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर, ऐसा कुछ आता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे लिखते हैं हम लोग एच बराबर, अगर हम इसको एच मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर मैथ लग गया कि नहीं लग गया। तो हमें जब एच निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मुझे लिखना पड़ता है, यहाँ पर दोनों की जरूरत है। अब बताइए क्या है, बी क्या है, बताइए बी क्या है जी, एक्स, अरे बी एक्स है ना, और पी क्या है, वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो हमें एक्स की भी जरूरत पड़ी और वाई की भी जरूरत पड़ी, तो दोनों की जरूरत पड़ रही है ना, तो हम इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, टू डी मोशन। मतलब ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, या पूरा डांस करते हुए जाओ, ये सब के सब क्या है, टू डी मोशन है कि नहीं। समझ गए, सब टू डी मोशन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इधर चला जाता, तब अगर कोई व्यक्ति इधर चला जाता, एकदम सीधा स्ट्रेट चला जाता, तो क्या होता है, वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। समझ रहे कि नहीं। अगर इधर चला जाता तो इसको भी क्या बोलते हैं, वन डी, लेकिन इधर चला गया तो टू डी, ये भी टू डी है और ये भी टू डी है, ये भी क्या है, टू डी है। समझ रहे कि नहीं बात के, पता चल रहा है आप लोग के। तो टू डी मोशन में हमको एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा कि नहीं। टू डी मोशन कल और अच्छा से डिस्कस करेंगे, घंटे लग गया है, तो आज हम लोग यहीं तक रहेगा। फिर कल थ्री डी मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।